a plus root b, a plus root b plus root c plus root d. This we have to find. Where root b, root c and root d are surds. Okay, shall I write down? Let now see student how we can suppose the question will ask will be there like 2 plus root 3 and find the square root of 2 plus root 3 means what we have to find square root of 2 plus root 3. This we have to find. So how we can find it, that we'll write in general. Okay, so we have written down. Let for this we'll find first. All are there, start your videos, let me see your faces. Aditya Dikshit is there. Anurag is there. Yes, Anurag is there. Atharva and Shruti is there. Okay. All 4 students are there. Okay. Chalo, write down. Let root of, this first we'll find, root of a plus root b equals to root x plus root y. Root x plus root y. Where x and y both greater than 0 and x belongs to set of rational number. X, y belongs to set of rational numbers. ठीक है, चलो if we'll square on both the sides what we will get? Squaring क्या तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? What will be there? इसकी squaring की तो रूट निकल जाएगा, है ना? This will get, इसको स्क्वायर करोगे, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा श्रुति? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ओनली. यस. अनुराग, मिडिल टर्म क्या हो गया अनुराग? रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर करने के बाद मिडिल टर्म क्या होगी? AB. Yes बेटा. Twice of AB. Twice of. Yes. A root x. What is B root y? So twice of root x into y. We can write it. Root x and Yes, root ma'am. y. What I have written? Root x into root y. I have written root of x y. ये हम कभी भी Yes. नहीं लिख सकते इक्वल. ये हम कब लिख सकते हैं? जब दोनों भी क्वांटिटीज पॉजिटिव हो तभी लिख सकते हैं. If x is greater than 0 and y is greater than 0. इसके भी कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर दोनों भी रैशनल नंबर्स दिए हैं और ग्रेटर देन 0 है तभी हम उसको एक रूट में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर एक निगेटिव हो जाएगा एक रूट तो एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये जो गिवन होगा ये कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा आपको. तो हमेशा हम दोनों अलग अलग रूट एक रूट में नहीं लिख सकते, उसको कंडीशन होती है. इफ बोथ आर पॉजिटिव देन ओनली वी कैन राइट इट इन द वन रूट. व्हाट इज द रूट वाई स्क्वायर? अथर्व, रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा? y. ठीक है, सो व्हाट यू गॉट? x प्लस वाई प्लस 2 रूट x इंटू वाई a प्लस रूट b. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? No, ma'am. ठीक है,
तो अगर आप कंपेयर करोगे रूट की क्वांटिटी को, अभी आप देखो ये रूट में है, ये सर्ड है, ठीक है, ये भी रूट में ही है, बराबर। इफ विल कंपेयर व्हाट यू विल गेट, a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और क्या मिलेगा, b क्या मिलेगा, रूट b इक्वल्स टू 2 रूट एक्स वाई, रूट b इक्वल्स टू 2 रूट एक्स इंटू वाई। यस और नो? ठीक है, हमने पहले ही बोल दिया है कि ये दिस आर सर्ड्स, बट दिस a इज एनी रैशनल नंबर। यस, यस और नो? ये रैशनल नंबर होगा। Yes, ma'am. अगर आप कंपेयर करोगे तो x और y दोनों अगर रैशनल नंबर है तो इसकी एडिशन भी रैशनल नंबर आएगी, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, विल गेट b इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स वाई। कैन वी राइट इट 4 इंटू एक्स वाई? यस और नो? कैन वी राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, देखो अभी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है और 4xy। a क्या है आपका, x प्लस वाई, और b क्या है, 4xy है, ठीक है। अभी हमारे पास एक रिलेशन है, देखो अगर हम सी है x प्लस वाई का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अगर ma'am. मुझे x माइनस वाई का स्क्वायर, अगर मुझे x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे तो 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, इसको निगेटिव करने के लिए प्लस 2 को माइनस 2 करने के लिए मैं -4 ऐड कर सकती हूँ ना। सो कैन आई राइट दिस एज x माइनस वाई इट्स स्क्वायर will be equals to x plus y its square, दोनों इक्वल कभी नहीं होते, minus 4xy। Can I write it? Can I write? यहाँ पे Yes, माइनस ma'am. 4xy कर दिया तो -4 और +2 हो जाएगा -2, तो यही मिलने वाला है ना, हाँ या ना? x प्लस वाई क्या है, a है, xy क्या है, b है, 4xy b है। हाउ वी कैन राइट इट, a स्क्वायर माइनस b लिख सकते हैं या नहीं? Can we write it? This is very important. Can we write it? Ma'am, Huh? ma'am, can we add plus 4xy in second equation? Yes, that also. Same thing, and do na. Here also you can add plus 4xy. You will get this only. ठीक है ना? x माइनस वाई के स्क्वायर में प्लस 4xy करो और यहाँ पे -4xy करो, दोनों भी एक ही चीज होने वाली है ना। Yes or no? Yes, ma'am. है ना? What I meant to tell, the quantities which we got here, x plus y and 4 times xy, these quantities will come in the expression of x minus y square only. क्योंकि यहाँ पे अगर x plus y का स्क्वायर देखोगे आप, तो यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ दोनों की एडिशन पता है और ये पता है b is 4 times xy, or we can write 2xy as a b by 2, that also we can write, but only the one expansion we have, that is x minus y whole square, in that x plus y is also there and 4 times x into y is also there, so that we can put the value of a and b. Now why we are doing this, we'll see in the examples. Okay, getting this? Write down, write down, Yes, ma'am. write down. Now students, when we'll give the
theory notes on this basic mathematics. Okay, so I'll not give this part there, because फिर वो तो book दिए जैसे ही हो जाएगा आपको, ठीक है ना? Questions I will give for practice. Okay, will it be okay? Because Yes, theory ma'am. part you are having now. थ्योरी में इतना प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में दे सकती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं ये देने की जरूरत नहीं है उसमें. क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस, कि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक नया नया मतलब उसमें ट्रिक्स रहते हैं, तो हर एक ट्रिक आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेक्चर में, लेकिन वो हर एक ट्रिक मैं आपको नोट्स में नहीं देने वाली. ओके फाइन. Yes, ma'am. ओके, चलो कंप्लीटेड विद दिस. कंप्लीटेड विद दिस, प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. Completed. ओके ओके, Ma'am, wait, ma'am. वेट बोला क्या अनुराग ने? ओके ओके. देखो अभी आपको क्वेश्चन में a प्लस रूट भी मिलने वाला है, इसका रूट आपको फाइंड करना है. आप क्या कंसीडर कर रहे हो? इट्स रूट विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई. ये दोनों चीजें आपको अननोन है. फिर आपने स्क्वायर किया दोनों को, फिर आपको x प्लस वाई, ये फिर से अननोन ही होने वाला है, सिर्फ आपको a पता है. तो x प्लस वाई आपको a मिलने वाला है. सो वॉट एवर द वैल्यू फॉर a यू विल टेक इट फॉर x प्लस वाई, एंड रूट बी जो भी वैल्यू है वो आप ट्वाइस ऑफ रूट एक्स इंटू वाई को लोगे. मतलब b आपको मिल जाएगा, a आपको सेपरेटली मिल जाएगा. a और b वैल्यूज आर नोन टू यू. x प्लस वाई और 4 टाइम्स x आपको मिलने वाला है. उससे आपको क्या मिलेगा? x माइनस वाई का स्क्वायर. मतलब आपको ये चीज मिल रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी. मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही है ना ये. a स्क्वायर माइनस बी कैसे लिखोगे आप? रूट बी का स्क्वायर. इसके फैक्टर्स क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर. आपको इसका रूट फाइंड करना है, इसका रूट फाइंड करना है आपको. सो यू कैन टेक दिस क्वांटिटी हियर, विल सी इन द क्वेश्चन. आप ये जनरल जो फॉर्म है वो लिख लो. कंप्लीटेड ना? नाउ फॉर द सेकेंड वन, दिस फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ द सेकेंड वन, let sorry, write down to find the square root of a plus root b plus root c plus root d. Write down to find the square root of a plus root b plus root c plus root d. When I asked to start your video, that time only Aditya, Anurag, Atharva and Shruti was there. I think before 10 minutes Ramchandra has joined, and now Digant has joined. Yes, Digant, why you are late? Ma'am, my phone was discharged. Okay, okay. To find
to find the square root of a plus root b plus root c plus root d. To find the square root of a plus root b plus root c. ठीक है, write down. Let चलो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर ये यहाँ पे सेम कंसीडर करना है आपको. लेट a प्लस रूट b प्लस रूट c प्लस रूट d. You have to consider just root x plus root y plus root z. ठीक है, इसका रूट, सॉरी इसका रूट, यही कंसीडर करना है आपको. Here also the xy which we have taken all are greater than 0, and if minus sign is there means if the sorts are negative, means if a plus and अगर ये a प्लस रूट बी माइनस रूट सी और माइनस रूट डी है तो वहां पे कैसे कंसीडर करना है आपको, ये एक ही टर्म नेगेटिव होने वाली है. एंड टेक फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वी हैव टू कंसीडर 2, मींस रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c प्लस रूट d इक्वल्स टू रूट x प्लस रूट y प्लस रूट z. एंड टेक रूट ऑफ a प्लस रूट b माइनस रूट सी माइनस रूट डी. ये निगेटिव लेके आपको क्या कंसीडर करना है, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट जेड. On the next line write down, on the next line write down, then by squaring and equating, we get equations in x, y, z. We get equations in x, y, z. We get x, y, z. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये a b c d मतलब ये 4 और ये x, y, z मतलब 3, इनको लेके अगर मैं इसको एक्सपांड करती हूँ वो बहुत बड़ा हो जाएगा. आपको जो नंबर्स में आने वाला है क्वेश्चंस वो इजी रहता है. ठीक है, इतने बड़े बड़े नहीं आने वाले, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं. तो हमने क्या लिखा अभी, देन बाय स्क्वायरिंग एंड इक्वेटिंग वी गेट इक्वेशंस इन x, y, z. On the next line write down, on solving these equations, we can find on solving these equations we can find the required square roots. We can find the required square roots. Now after this, completed till this? Yes, have you completed writing? 1 minute. मैम Yes, ma'am. Okay. मैम वो माइनस स्क्वायर रूट वाली स्टेप नहीं समझी. कौन सी? अरे क्या करना है आपको कि ये जो आपने लिया है ना यहाँ पे, ये a प्लस b का फॉर्म है, ये a माइनस b का फॉर्म है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये a प्लस b का फॉर्म है, ये a माइनस b का फॉर्म है. फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉजिटिव टर्म वी आर कंसिडरिंग द नेगेटिव, मींस a प्लस b माइनस a प्लस रूट b प्लस रूट c प्लस रूट d. यहाँ पे क्या कंसिडर किया हमने, a प्लस रूट b माइनस रूट c माइनस रूट d. अभी इसको प्रीवियस से आप कंपेयर करो. a प्लस रूट b था, इसका स्क्वायर रूट हमने रूट x प्लस रूट y लिया था. ठीक है, ये एक टर्म थी. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे है, इसको एक टर्म बोलते हैं और हमने x प्लस y
और x माइनस वाई का किया था ना, यस और नो? तो यहाँ पे x बोले Yes, तो ma'am. ऐसा कंसिडर हो सकता है a प्लस रूट बी, और ये दोनों को माइनस है, मतलब दोनों का माइनस अगर हमने कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, रूट सी प्लस रूट डी, मतलब y के फॉर्म में मिलता है, मतलब एक पॉजिटिव है रूट, आप ऐसे कंसिडर करो, एक ब्रैकेट में a प्लस रूट बी है प्लस सेकेंड ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी है, x प्लस वाई का फॉर्म मिल गया, ठीक है? Yes, ma'am. ये सेकेंड में x माइनस वाई का फॉर्म मिल गया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसा है पता है क्या, अगर मैं अभी आपको जो प्रीवियस मैंने बताया, मैं ये लेके भी स्टॉप हो सकती थी, बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट देयर ऑन दिस फॉर्म्स, बहुत रेयर रहते क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं ये स्टार्ट करी तो आपका पूरा डेप्थ में लेना ही है मुझे, हमें कुछ भी जल्दी नहीं है, किधर भी जाना नहीं है, 2 years वी आर हैविंग, तो मुझे जो भी लेना है वो डिटेल लेना है, इसलिए मैं आपको ये लिखवा के दे रही हूँ, यू शुड हैव दिस थियरी पार्ट, आर यू गेटिंग ऑल? अगर आपने बहुत बहुत Yes, ma'am. बहुत बहुत प्रैक्टिस की और एक आध दूसरा सम आ भी गया इस टाइप का, तो आप फटक से आपकी बुक निकाल के आप देख सकते हो ना कि ये कैसा सॉल्व किया था, ये सर नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हर एक चीज हर एक बात हम गूगल पे सर्च करके नहीं कर सकते, अगर सबका जो भी आप देख रहे हो नेट पे सर्च करके, जो भी अगर सबका समझने का तरीका एक ही है और आपको वही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, आपने खुद समझा के लेना है वो, यस और नो? एंड फॉर दैट योर हैंड रिटन नोट शुड बी देयर विथ यू, ठीक है ना? जो आप खुद लिखते हो वो लिखा हुआ अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में अगर मिल भी जाए तो आपको समझता नहीं है, ठीक है ना? यस और नो? आपका जो Yes, हैंड ma'am. रिटन है आपको वही समझता है, तो आप जो भी लिख रहे हो, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर राइटिंग, प्लीज राइट इट प्रॉपर्ली, ये आपके पास आपकी खुद की थियरी नोट्स बन रही है, ठीक है? किसी के कौन से भी मतलब कौन से भी नोट्स पे आपको डिपेंड नहीं हो, इफ यू आर हैविंग दिस यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन समझने के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार आपके हाथ में आ गया वो कि नहीं बाबा ये ऐसा ही करना रहता है, करने को रहता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? समझ में आया इस आदित्य? Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लिख दो, इसके बाद नोट राइट डाउन, इफ can I erase the board, can I erase it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. write down note, if a square minus b, अभी a क्या है b क्या है आपको पता है, if a square minus b is not a perfect square, all have joined, आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आज, आप ये नोट कंप्लीट कर दो, if a square minus b is not a perfect square, then the square root of a plus root b, if it is not a perfect square, then the square root of a plus root b, then the square root of a plus root b is complicated. Is complicated. That is, we cannot find the value of, that is, we cannot find the value of root a plus root b. That is, we cannot find the value of root a plus root b, root of a plus root b in the form of a compound surd, in the form of a compound surd. In the form of a compound surd. ठीक है? सेकेंड, इफ, अभी देखो हमने क्या किया था, इफ रूट ऑफ a प्लस रूट b इज इक्वल टू रूट x प्लस रूट y,
मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कुछ तो भी आपको मिल रहे दो, ये कंपाउंड सर्ड है ना, ये सर नो, इज इट कंपाउंड सर्ड? बाइनोमियल है ना ये, Yes. है ना? तो मतलब इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सर नो? स्क्वायर रूट अवेलेबल है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इफ वी कैन राइट दिस व्हेन x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन y, तो भाई हम ये जो है ये a माइनस रूट बी के लिए क्या लिख सकते हैं? यस कोई बताएगा मुझे ये, हाउ वी कैन राइट इट? मैम y is greater than x. नहीं नहीं ये नहीं, ये कंडीशन तो सेम रहने वाली है, x इज ग्रेटर देन y। सिंपल है ना रे, a प्लस रूट y के लिए रूट x प्लस रूट y है, तो a माइनस रूट b Root x minus root y. yes yes very good, root x minus root y. What you have written, just a minute, if root of a plus root b is equals to root x plus root y, x is greater than y, then root of a minus root b, root of a minus root b, then root of a minus root b is equals to root x minus root y. Third one, completed with second. Yes, ma'am. Next, write down root of third one आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है ना कुछ, तो एक चीज आप ये करना, टीचर्स का बोर्ड जो रहता है ना वो ऑटोमेटिकली इरेज हो लिखने के बाद, प्लीज प्लीज जो अपने इसको रहता है ना, फोर व्हीलर को वाइपर्स रहते हैं ना, तो वैसे बना दीजिए आप, वो गिफ्ट दे दीजिए मुझे एक बार, है ना, अगर आप कुछ इंजीनियरिंग में कर रहे हो तो। यस Yes, ma'am. चलो थर्ड वन, मतलब ऐसे एक बार ऐसे खींच लिया ना, एक बार खींच लिया मतलब पूरा वर्ड इरेज होना, ठीक है, चलेगा ना? हाँ ma'am. चलेगा मैम। नहीं तो एखादा बटन। हाँ बटन, तो बटन वर्क करने को होना ना, बटन लगाने के बाद क्या होगा वो वर्क करना चाहिए ना। ऑटो वाइप। वो छोटे बच्चों की स्लेट रहती है, देखो वो लिखते हैं और इसे उठा देते हैं, हाँ, पिंक कलर की। हाँ लेकिन हमें वैसे नहीं चाहिए, उसकी प्रोसेस मतलब वो इरेज होना है, लेकिन हमने कैसे ऐसे कुछ तो भी खींच दिया है यहाँ से, तो ऐसे मतलब बड़ा सा डस्टर, तो यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा वो। अरे हम भी बना सकते हैं घर पे, मतलब जो डस्टर रहता है ना, डस्टर, उन सब डस्टर का वो आगे का जो पार्ट रहता है वो निकाल देंगे, एक स्ट्रिप लेने का, मतलब कितने डस्टर्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5 डस्टर सफिशिएंट है, इतना हम लिखते भी नहीं है बोर्ड का, बीच वाले हिस्से में ही लिखते हैं। 5 डस्टर से एक स्ट्रिप बना दी, ऐसे खींच दिया तो बराबर ऐसे रोटेट होके, है ना, पूरा इरेज हो जाएगा ना। सोचो उस पे, बनाओ कुछ तो भी और गिफ्ट कर दो मुझे, हाँ Okay ma'am. ओके मैम। लेकिन 5 सितंबर तो आ गया रे, जल्दी कब बनाओगे आप लोग? हाँ लेकिन टाइम है ना अभी, क्या है आज की डेट, 24 अगस्त है ना, 24 अगस्त है, बहुत दिन है आपके पास, 10 दिन है, 10। चलो चलो बना दो जल्दी और भेज दो मुझे। रूट ऑफ ए प्लस रूट बी, उससे पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे, फिर ये हम कैसे लिख सकते हैं, राइट डाउन दिस, वी कैन राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ, ये देखिए मुझे एक ट्रिक याद आई थी,
आपको मैं लास्ट में शेयर करती हूँ आपसे, ठीक है। तो अभी देखो हमने क्या किया था, इसको रूट एक्स मतलब इसका स्क्वायर रूट a प्लस रूट बी का स्क्वायर रूट हमने कंसिडर किया था रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो ये हमारे x और y नहीं हो गए क्या? ये सर नो हो गए ना, x और y हो हाँ गए मैम। ना ये? हाँ, Yes, ma'am. these are the values of x and y। चलो और क्या है, निगेटिव का कैसे लिखोगे? निगेटिव में देखो अभी इससे पहले सेकंड में क्या लिखा आपने, यस बिगन, सेकंड में क्या लिखा, अगर हम रूट ऑफ a प्लस रूट बी को, अगर हम रूट ऑफ a प्लस रूट बी को रूट एक्स प्लस रूट वाई लिखते हैं, तो हम रूट ऑफ a माइनस रूट बी को रूट एक्स माइनस रूट वाई लिख ही सकते हैं। ये हमने सेकंड में लिखा। तो सेम हाँ, आपको मैम। यूज करना है सेकंड और ये थर्ड मिला के। हाउ वी कैन राइट दिस रूट ऑफ a माइनस रूट बी, क्या होगा, सिर्फ बराबर ये रूट में है, यस दोनों भी रूट में है क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है? लगा तो इसको ब्रैकेट कर दो, ये ब्रैकेट निकालते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगी क्वांटिटी, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूट एक्स है ये प्लस रूट वाई है। तो सेम क्वांटिटीज यहाँ पे आने वाले हैं, सिर्फ यहाँ क्या डिफरेंस रहेगा, माइनस का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं ना रूट एक्स माइनस रूट वाई, तो ये होगा सेम a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 माइनस रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। गॉट इट? Yes, ma'am. फोर्थ हो गया कंप्लीट। चलो फिफ्थ वन write down, if a is a rational number, if a is a rational number and root b, root c, root b, root c, root d are surds, root d are surds, then on the next line first, then on the next line first, ये भी बहुत important है। Can I erase the third and fourth one? Can I erase third and fourth? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ramchandra, are you there? Yes, ma'am. Okay. You have for 10 minutes you were not joined with the audio, no? More than 10 minutes, I think. चलो फिफ्थ का फर्स्ट, देन फर्स्ट वन रूट ऑफ, क्या बोला हमने, जो a है वो रैशनल नंबर है और रूट b, रूट c, रूट d ऑल आर सर्ड्स, देन रूट ऑफ a प्लस रूट b प्लस रूट c प्लस रूट d, ये बड़ा वाला रूट कंप्लीट। ये हम लिख सकते हैं रूट ऑफ बी डी अपॉन 4 टाइम्स c प्लस रूट ऑफ बी सी अपॉन 4 टाइम्स d, रूट ऑफ बी सी अपॉन 4 टाइम्स d, और क्या है बचा कुचा, बी डी हो गया, बी सी हो गया, सी डी अपॉन 4 टाइम्स b।
आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे ए रैशनल नंबर बोला है और रूट बी, रूट सी एंड रूट डी आर सर्स। कोई भी नंबर लेके चेक करो, रैशनल नंबर है। ए को मैं 1 लेती हूँ, चलेगा ना? ए को 1 लेती हूँ, बी को लेते हैं 2, सी को लेते हैं 3 और डी को लेते हैं 5। यस और नो? कैन वी टेक इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने क्या लिखना है अभी? रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5। दिस वी कैन राइट विथ, चेक करते हैं, मैं मोबाइल पे चेक करके भी देखती हूँ। रूट ऑफ 2 इंटू 5 10 अपॉन 4 इंटू 3, डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। b इंटू सी, 2 3 जा 6 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस c इंटू डी ही है ना यहाँ पे? ये c इंटू डी ही है। 3 5 जा 15 अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, तो क्या बन गया ये? 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 अपॉन रूट 6, मतलब रूट ऑफ 5 अपॉन 6 प्लस रूट ऑफ 6, ये 6 नहीं है, ये भी कैंसिल होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 प्लस रूट ऑफ 15/8, 15/8। ठीक है, ऐसा मिला आपको। अब ये सब एलसीएम अगर लेना है आपको तो इसका ले सकते हो। मैं चेक करती हूँ मोबाइल पे एक बार, हाँ? आता है क्या? चलो, रूट 2 है आपका, एक एक चेक करेंगे। रूट 2 बोलता है 1.41, 4 डिजिट वाले वैल्यूज लेते हैं आप, है ना? 1 है, रूट 2 है 1.4142, इसको भी डिजिट के ही फॉर्म में लिखती हूँ, 0 0 0। ठीक है, प्लस प्लस रूट 3 क्या है? रूट 3 है आपका 1.7320, रूट 3 है 1.7320। ठीक है, रूट 5 है, रूट 5 है 2.2360, 2.2360। ठीक है, क्या है? चलो करो जल्दी जल्दी, इसकी एडिशन क्या होगी अभी? 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, 6.3823, 6.2823, 6.3823। ठीक है, ये मिला, ये वाली क्वांटिटी मिली आपको 6.3823। ठीक है, रूट ऑफ 6.3823 मिलता आपको। ये 4 डिजिट लेके रूट फाइंड किए मैंने, तो ये मिलता आपको 2.5263। इसका रूट, स्क्वायर रूट 2.5263। मैं 4 डिजिट जो है, 4 डिजिट नेक्स्ट के ये डेसिमल में, ये कैसे गलती ना हो पाए इसलिए मैंने लिख लिया। अभी क्या कैलकुलेट करना है आपको? 5/6 का रूट, रूट ऑफ 5/6। चलो 5/6 कितना आता है बताओ जल्दी? 5/6 0.8333 है ना? रूट ऑफ 0.8333, ये मिलता 0.91। हम अप्रोक्सीमेटली चेक कर रहे हैं यहाँ पे। इज इट विजिबल? ये क्वांटिटी मिल रही है आपको 0.91।
इसका रूट है 0.91 प्लस 3/10 मतलब 0.3 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.09. यस 15/8 15/8 कितना आता है? 15/8 1.87 उसका रूट 1.875 उसका रूट 1.3693 1.3693। चलो अभी हम इसको अभी ऐड करके देखते हैं क्या मिलेगा। 0.91 0.09 1.3693 ये बराबर है 5/6 का रूट बराबर है ना? एक मिनट चेक करती हूँ मैं फिर से। 5/6 8.8333 अच्छा 0.833 ना रूट 0.8333 28 में लिखते हैं 0.9128 ठीक है ये 0.9 ही बनेगा। चलो इसको ऐड करके देखते हैं। 8 + 3 कितना हो गया? 1 ये 1 ये 2 ये 1 9 + 1 10 ये 7 मतलब ये 1 ये 3 ये 1 आया क्या? कुछ तो भी थोड़ा सा 19-20 लेकिन 2.37 ये 2.52 है ठीक है। और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने के लिए देखोगे तो आपको इक्वल ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है मैम आपको? हाँ वो 0.09 हाँ मैम मिडल आपने टर्म स्क्वायर लिया। अरे एक मिनट हाँ बराबर है बराबर। ये स्क्वायर लिया ना मैंने ये 0.3 का रूट आएगा यहाँ पे। यस सॉरी एक मिनट रूट ऑफ 0.3 0.5477 स्क्वायर कैसे ले लिया मैंने 0.5477। चलो अब ये फिर से चेंज होने वाला है। अब आ सकता है शायद से। ये आपके लिए कर रही हूँ मैं नहीं तो बोलोगे कि मैम ये इक्वल डायरेक्टली कैसे लिख दिया आपने। प्रूफ के लिए बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। 7 + 3 10 10 + 8 18 1 ये 10 + 7 17 + 2 19 1 ये 12 ये 1 ये 8 ये 1 2.87 आ रहा है 82 आ रहा है 2.82 आ रहा है ठीक है देख लो। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट तो इक्वल ही है ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और एग्जैक्ट आप ठीक से करोगे तो मिल जाएगा। अप्रोक्स आइडिया आ गया ना आपको? ये सब नो मैम Yes, ma'am. यस ये एग्जांपल लॉग से ज्यादा आसान जाएंगे ना हाँ फिर? लॉग ज्यादा आसान जाएगा लॉग लेके हो जाएगा। मुझे ये आपको बताना था मुझे आपको ठीक है। ये इसकी कैसे इक्वल आता है। ओके यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग लॉग आल्सो। लॉग से तो इजी होता है वो। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बताना था मुझे कि ये इसके इक्वल ही आता है क्योंकि यहाँ से हमने ए निकाल दिया है ना ए निकाल दिया है तो कैसे करोगे ए के ये वो बताना था मुझे ठीक है। चलो नेक्स्ट राइट डाउन। 5th में फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट लिखो रूट रूट ऑफ a minus root b आप जो ये जो बोर्ड के लिए डस्टर के मतलब सोच रहे हो ना वो जो आप करने वाले हो वो ना ज्यादा जो ग्रीन बोर्ड रहता है ना उस पर ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड को इरेज करने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है। ग्रीन बोर्ड ऐसे इजीली इरेज हो जाता है ना
ये पे कैसे मार्कर का लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, ये परमानेंट मार्कर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको इरेज करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है, कंपेयर टू ग्रीन बोर्ड। नेक्स्ट हाँ इज मैम। नेक्स्ट इज रूट ए माइनस रूट बी just a minute, root a minus root b minus root c plus root d. This we can write, सेम ही लिखा है इन्होंने, bd plus cd plus bc, ये माइनस होगा जो टर्म नेगेटिव है, bd upon 4c plus root cd upon 4b माइनस रूट bc अपॉन 4d। ये दोनों टर्म्स निगेटिव है ना, इसलिए इसको माइनस करके बाहर निकाल दिए। थर्ड वन, रूट ऑफ a माइनस रूट b माइनस रूट c। 850 हो गए तो मुझे बताना, मुझे एक ट्रिक बतानी है आपको। रूट d इज इक्वल्स टू, अभी कौन निगेटिव है इसमें, ये भी निगेटिव चाहिए ना, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये a पॉजिटिव है, bc माइनस bd, b और c, यहाँ पे भी इन्होंने प्लस ही दिया है, लेकिन ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं ना, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, मुझे ये टर्म अगर निगेटिव लिए हमने तो ये और ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं। मैं इसको और एक बार कंफर्म करके बताती हूँ, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, आप भी ऐसे लिख दो क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आएगा रूट ऑफ bc बाय 4 टाइम्स d माइनस रूट ऑफ bd बाय 4 टाइम्स c माइनस रूट ऑफ cd बाय 4 टाइम्स b, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, मतलब उन्होंने वहां पे प्लस दिया है, लेकिन ये और ये तो सेम नहीं हो सकते, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन दिया है, मैं चेक करके आपको बोलती हूँ फिर से, ठीक है। चलो, कंप्लीटेड विद दिस, कंप्लीटेड, यस और नो, यस तो मैम। भाई जल्दी हो गया। Yes, एक ma'am. क्वेश्चन लेती हूँ और एक ट्रिक बताती हूँ आपको। चलो, एक क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 50 प्लस रूट 48, कैन आई इरेज इट, कैन आई इरेज, Yes, ma'am. okay, write down the square root of root 50 plus root 48 the square root of root 50 plus root 48 is, options are 2 raised to 1 by 4 in bracket, 2 raised to 1 by 4 in bracket, 3 plus root 2, root 3 plus 2, टू प्लस रूट 2, और ये है लास्ट में रूट 3 प्लस रूट 2, 2 raised to 1 by 4, 2 raised to 1 by 4, 2 raised to 1 by 4, ऑप्शन बी सी डी। चलो, कैसे करना है, कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। चलो देखते हैं, रूट 50 प्लस रूट 48, आपको अगर वो फॉर्मूले लर्न है तो आप वैसे करो। ये कैसे करोगे, 50 कैसे करोगे, 10 into 5
2 5s are 10, करेक्ट ना? 2 5 2 का हाँ 5 मैम। स्क्वायर, तो रूट 50 क्या होगा? 5 रूट 2 होगा, बराबर। वैसे ही 48 16 इंटू 3 है, मतलब 3 इंटू 4 का स्क्वायर है। अगर रूट 48 लिखना है मुझे तो ये 4 रूट 3 लिख सकती हूँ मैं। तो ये क्या मिलेगा मुझे? इक्वल्स टू 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। 4 अभी दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मैं 4 को लिख सकती हूँ क्या ऐसे? सॉरी, 5 रूट 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ मैं। कैन आई राइट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो रूट 2 है 5 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 3। अभी इस पे अगर आप सोचो ठीक से, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों की एडिशन 2 प्लस 3 5 होता है। तो ये रूट 2 इन ब्रैकेट ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है ना? मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 50 प्लस रूट 48। इसका पूछा है आपको स्क्वायर रूट, तो ये रूट 50 प्लस रूट 48, रूट 2 का और स्क्वायर रूट। ऑलरेडी ये 2 की कितनी पावर है? रूट 2 बोले तो 2 की 1/2 पावर है। इसका और स्क्वायर रूट, मतलब ये और 1/2 हो जाएगा, उससे और 1/2 मल्टीप्लाई, तो 2⁻1/4। मतलब आपको श्योर है कि आप 2⁻1/4 है ही आपके क्वेश्चन में। और इसका रूट लोगे तो 2/2 विल बी कैंसिल, रूट 3 प्लस रूट 2। समझ में आया? कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से भी बेटर आपको ये है सिंपल सिंप्लीफाई करना। लेकिन आपको थियरी पता मैम, होनी है, इसलिए मैंने ये सब लिखवा के दिया। ठीक है, गॉट इट? विच ऑप्शन इज मैम वो करेक्ट? सेकंड लास्ट स्टेप। नो डाउट टिल नो डाउट। यहाँ तक भी नो डाउट? नो डाउट। हाँ, अभी देखो, ये रूट 3 है, ये वाली स्टेप मैं फिर से लिखती हूँ। 5 मतलब x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स रूट वाई लिखा था हमने, याद है क्या? अथर्व, यस मैम। गॉट इट नाउ? यस मैम। 2 प्लस 3 मतलब रूट एक्स रूट वाई, 2 प्लस 3 इसका स्क्वायर 5, और ये 2 आ गया ना। 2 आ गया इसलिए मैं उस पर सोच सकी कि 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी की टर्म हो सकती है। तो ये 5 को स्प्लिट करके देखकर 2 प्लस 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको। मतलब ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स इट इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई, और मिडिल टर्म 2 रूट एक्स इंटू वाई। समझ में आया? गॉट इट? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आपको एक ट्रिक बता दूं। वे रूट रूट देख रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ट्रिक शेयर करूं। रिमेनिंग क्वेश्चन विल टेक टुमारो ऑन दिस सेम टॉपिक, ओके? चलेगा? हाँ मैम। कैन आई इरेज इट? कैन आई इरेज द बोर्ड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो अभी ये रूट रूट है इसलिए बताती हूँ आपको मैं। अगर आपको ऐसा है, ये अभी अपने कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको पता होना है, आपको आ सकता है बेसिक मैथ्स में। आई कैन इंक्लूड दिस टॉपिक इन बेसिक मैथमेटिक्स विच आई एम टेकिंग नाउ। चलो अभी ये इरेज नहीं करते बैठते में, इसको बहुत टाइम लगता है मुझे ऑलरेडी। ठीक है, चलो अगर
ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, रूट सिक्स ऐसे रूट में चलते जा रहा है और इंफिनिटी तक, क्या होगा इसका आंसर? ये सब और रूट में, ये 6 के Zero. साथ अथर्व ने बोला 0। चलो बाकी लोग, अनुराग, आदित्य, दिगंत, रामचंद्र, क्या होगा? मैम 0। और डबल 0। श्रुति, मैम 0 रहेगा। और चलो जल्दी जल्दी, कितना टाइम? Zero, मैम। 0 ही। श्रुति, मैम पता नहीं। मैम, हाँ बताओ। मैम, I would like to change. My answer is 1. 1। और हो गए क्या सब लोग? अथर्व, अनुराग, अनुराग बाकी है शायद। अनुराग बताओ। नो आइडिया मैम। नो आइडिया, ठीक है। जब भी कभी ऐसे होता है कि रूट में कोई नंबर मल्टीप्लाई बाय फिर से उसका ही रूट, फिर से उसका ही रूट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर बिना देखे आप वही नंबर लिख दो। अगर ये इंफिनिटी रहा तो, इनफाइनाइट रहा तो आप पूछोगे फाइनाइट के लिए क्या है ट्रिक, है ना? मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है √12 प्लस √12 और बीच में सब रूट 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 चलते जा रहे हैं, तो इसका आंसर आता है 12। अगर ये इनफाइनाइट रहा तो, मल्टीप्लिकेशन अगर इनफाइनाइट रहा तो वही आंसर आता है। अगर ये फाइनाइट है तो क्या करोगे? सपोज यही है, डॉट 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 नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? कुछ बोल सकते हो अभी इस पे? यस, एनीवन? 1 minute. यस, 1 minute. 1 minute मैम, आई एम सॉल्विंग। 1 मिनट, 1 मिनट, ओके ओके। आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एक्चुअल में, वही करने वाले हम भी, लेकिन थोड़े इजी टाइप में करने वाले। चलो कैसे होगा बताओ जल्दी जल्दी। मैम 2। हाँ 2 और मैम 1। ये 1, ये 2 बोल रहा है। मैं नंबर चेंज करती हूँ बीच का, जस्ट अ मिनट। सपोज मैंने 10 लिया है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन करने के लिए इजी जाएगा मुझे। 10 और कोई भी परफेक्ट पावर वाला नंबर मैंने अगर लिया, मैंने नंबर चेंज किया, अब बोलो। 10 नहीं तो फिर कुछ भी ले सकते हो। हाँ नंबर कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी, उस पर कुछ ये नहीं है, समझ जाएगा आपको, ये भी ट्रिक समझ जाएगी। चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा। कैन आई एक्सप्लेन? ऑलरेडी 9 3 इज देयर। यस मैम। ठीक है, अभी देखो ये फाइनाइट है, हाँ फाइनाइट है, मतलब वही आंसर नहीं आने वाला है। अगर फाइनाइट है तो आप काउंट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 हो गए। और ये रूट है, मतलब रूट स्क्वायर रूट मतलब 2 रिलेटेड टू 2,
Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये जो नंबर रहता है 4, 1 2 3 4 काउंट करने के बाद 4 है, तो 2 जो है उसकी 4th पावर कंसिडर करेंगे। कितने आ गई? 16। कितने आ गए? 16। क्या नंबर है ये? 6। अभी हमें वैल्यू किसकी होनी है? रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? वो 6 एज इट इज लिख देंगे। ये जो हमने निकाला है 2 रेस टू 4 दैट इज 16 रेस टू डिनोमिनेटर में 16 और इससे एक -1 करके ऊपर लिख देंगे। क्या हो गया इसका आंसर? की 6 रेस टू रूट 15/16। अगर मेरे पास ऐसा एग्जांपल है 3 रूट 3 और रूट 3 है, 1 2 3, 2 रेस टू 3 क्या हो गया? 8 हो गया, बराबर। ये कितने, ये नंबर क्या है? 3 है। 3 रेस टू 1/8 और ऊपर हो जाएगा 7। अगर कैलकुलेट करके देखना है सच में तो क्या होगा? ये रूट 3 है, यहाँ पे क्या है? रूट 3 है, मतलब 3 की 1/2 पावर, बराबर। 3 की 1/2 पावर मल्टीप्लाइड विथ 3, 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है क्या? 3:1 इंटू 3:1/2 कितना हो गया? 3:3/2 हो गया। अनम्यूट योरसेल्फ फॉर 1 मिनट, अनम्यूट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है ये 3/2? इसका Yes, ma'am. और Yes, एक बार ma'am. रूट, Yes, ma'am. और एक बार रूट लिया, अगर हमने ये रूट ले लिया, ये रूट ले लिया, क्या मिलता है आपको? 3:3/4। Yes, ma'am. 3:3/4 और 3 से मल्टीप्लीकेशन है, मतलब +1 है, तो ये मिल जाएगा 7/4। 7/4. 7/4। इसका और एक बार रूट है, इसका और एक बार रूट है, तो ये 1/2 फिर से मल्टीप्लाई 7/8 आता है कि नहीं आता? ये टैली हो गया आपका। क्या मिला मतलब आपको? रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 मिला 3⁷ ये आपका कैलकुलेट करने के बाद भी वही आता है, कैलकुलेट करने के बाद भी वही आता है और अपनी मेथड से सॉल्व करने के बाद वही आता है। मतलब मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ, अगर आपके पास ऐसा नंबर है 5, रूट 5 और फिर से रूट में वही नंबर और फिर से रूट में वही नंबर और 5 और उसके साथ में और एक रूट 5 है, कितने लिए हमने? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 टाइम्स आ गया, तो 2 ये नंबर फिक्स रहता है। 2 की पावर में ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5 है। 2⁵ आ गया 32, बराबर। यस, उससे एक सब्ट्रैक्ट करना है 31। तो आपका जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी आप नंबर लेते हो, मतलब जो भी आपको दिया गया है नंबर, वो आपको एज इट इज लिखना है। उसकी पावर ये डिनोमिनेटर में 32 आएगा और न्यूमरेटर में 31 आएगा। इसका आंसर है 5⁻31/32। गॉट इट? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो इनफाइनाइट रहेगा तो वही आंसर है। अगर ये √5 इनफाइनाइट है तो आपका आंसर क्या आएगा? √5, मतलब सिर्फ 5 ही आने वाला है, क्योंकि अगर इसको हम x कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको अगर x कंसिडर करेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो x² = 5 इंटू रूट मिलता है। इसका भी आपको बताती हूँ मैं, वो भी आपने पूछा नहीं मुझे कि ये कैसे आया मैम, वही आंसर कैसे आया, किसी ने पूछा नहीं मुझे, है ना? जानना नहीं है आपको कुछ भी, है ना? जितना बताया उतना ही सीखना है। ये सब नो नहीं चाहिए क्या? सॉल्यूशन नहीं चाहिए? 10th में किया ना आपने, रियल नंबर्स पढ़े थे, रियल नंबर्स, तो उसमें क्या है, अगर ये ऐसा है √6 जो है, अगर इनफाइनाइट चल रहा है तो इसको मैं x बोलती हूँ, बराबर। स्क्वायरिंग किए तो क्या मिलेगा? 6 इंटू √6 इनफाइनाइट मिलेगा, हाँ या ना? Yes, हाँ, ma'am. ma'am. हाँ, तो इसको तो मैंने, ये इनफाइनाइट था उसको मैंने x कंसीडर किया, ये क्वांटिटी भी मैं 6 टाइम्स x लिख सकती हूँ ना? Yes. Yes, ma'am. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ x² - 6x = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x in bracket x - 6 = 0। इधर x is 0 और x is 6।
जीरो लिया तो चलेगा? Yes, ma'am. जोड़ेगा कुछ भी नहीं होगा, एक जगह पे ही खड़े रह जाओगे आप। जीरो नॉन ट्रिवियल है, हमें नॉन ट्रिवियल में इंटरेस्ट ही नहीं है, सॉरी ट्रिवियल में इंटरेस्ट ही नहीं है। जीरो आना है मतलब क्या, इसका इसकी वैल्यू कैसे जीरो आ सकती है भला? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 6. 6 ही होने वाला है। वी कैन नॉट टेक x 0। व्हाट विल बी द आंसर? मिल गए दोनों भी? 6. हाँ 6 मिल गया। ट्रिक भी समझ में आई, कैसे किया सॉल्व वो भी समझ में आया, यस और नो? क्योंकि ट्रिक Yes, ma'am. हर कोई Yes, ma'am. बताता है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी आपको जानना जरूरी है। ट्रिक आपको मिल जाएगी, आप कुछ भी डालो नेट पे आपको ट्रिक मिल जाएगी, लेकिन वो करेक्ट है या नहीं पता भी नहीं हमें, तो वो हमें आपका वेरीफाई भी होना चाहिए आपका आंसर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, from today I have started with the tricks. तो अभी आपका टास्क बढ़ रहा है। मैंने आपको जो भी ट्रिक बोली है उस पे आपको हर एक ट्रिक पे आपको मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी ना, और मुझे पूछो कि मैम ये आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टुमारो विल शेयर द Thank you, ma'am. और एक ट्रिक कल शेयर करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन रहा 6 प्लस रूट 6 ऐसे रहा तो क्या होगा, वो कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ Thank you, नाइस ma'am. डे। Thank you, ma'am.